स्ट्रेटजी को इस वीक में फॉलो करके लगभग मैंने मेरे ख्याल से शायद 92 लाख का मैंने प्रॉफिट बनाया है इस वीक में। लेकिन सेकंड कैंडल ने यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन दे दिया और यहाँ से देखिए वन वे मूव, मैं बोलता ना वन वे मूव, पहला मूव यहाँ पे आपको मिला जो कि अगर आप यहाँ से देखेंगे, क्योंकि आप बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बायर पैसा तभी बना सकता है जब वो मोमेंटम को ट्रैक कर ले, मोमेंटम को समझ ले। दोस्तों ये एक सेटअप वीडियो है जो कि बैंक निफ्टी के बारे में जो कंटिन्यू मैं 1.5 साल से इस सेटअप को फॉलो करता हूं, तो सेटअप के बारे में आप लोग को बताऊंगा। ये सेटअप आपने यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखा होगा, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज तक नहीं देखा होगा, मतलब कोई वीडियो इसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। देखिए सेटअप का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वेशन, आप किस चीज़ को कब ऑब्जर्व करते हैं वही एक सेटअप बन जाता है। बस उस सेटअप को अगर आप कंटिन्यू अप्लाई करते हैं तो वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग लाइफ में शामिल हो जाता है, फिर आगे वो चल के वो आपको प्रॉफिटेबल जो एक सेटअप होता है वो बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया है, ये इंडेक्स का चार्ट है। ध्यान रखना है, मैं कोई भी सेटअप फॉलो करता हूँ ऑप्शन के लिए तो मैं इंडेक्स को फॉलो करता हूँ, मैं कोई ऑप्शन के चार्ट नहीं देखता हूँ, मैं इंडेक्स के चार्ट देखता हूं और इंडेक्स के चार्ट से अपने डिसीजन में लेता हूं। तो मैंने यहां पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया, बीच में मैं इसके रूल्स और डिसिप्लिन बताते रहूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो अगर आपने स्किप किया है तो फिर आप पूरी चीजों को समझ नहीं पाओगे, तो ये चीजें ध्यान रखना। मैं बीच में रूल्स बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स इसमें फॉलो करने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट दो तरह का मूव करता है, डायरेक्शनल मूव। एक तो सुबह मार्केट मूव देता है, क्योंकि बाकी ग्लोबल मार्केट को एडजस्टमेंट करने के लिए वो 1-1.5 घंटे का जो मूव होता है वो डायरेक्शनल मूव ज्यादातर टाइम, देखिए हर बार नहीं मिलता है लेकिन ज्यादातर टाइम यानी 10 में से 8 बार आपको मिलेगा। उसी तरह से 10 बार में से 8 बार मार्केट जब शाम को क्लोजिंग होती है ना, तो जाते जाते वो डायरेक्शनल मूव को एडजस्टमेंट करता है कि डाउ किस तरह से ओपन हो सकता है, यूरोपियन मार्केट किस तरह से ओपन होगा, तो ओपन होगा या किस तरह से चालू है, तो उसके डायरेक्शन को भी वो एडजस्टमेंट करता है। तो ये हमारी जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो है 220 स्ट्रेटजी, यानी हम इसको 220 यानी 2:20 पे अप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2:20, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कैंडल है वो 2:20 वाली कैंडल इंपॉर्टेंट है। 2:20 वाली कैंडल जहां पे क्लोज करेगी उसके हाई और लो को मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। कितने की? 220। पहला सेटअप जो मैंने बताया वो 920 का बताया, दूसरा सेटअप मैं 220 का बता रहा हूं। ये ट्रेड हमें एग्जीक्यूट कब करना है? 225 पे। ध्यान रखना, ट्रेड एग्जीक्यूट कब होगा? 225 पे। हमारा जो कैंडल कौन सी देखनी है? 220 वाली कैंडल। 220 वाली कैंडल के हाई और लो को मैं मार्क कर लूंगा। ध्यान रखना, रूल्स में बीच में बताते रहूंगा, तो वीडियो अगर आप स्किप कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 220 वाले जो हमारी कैंडल है उसको मैं यहां पे हाई और लो मार्क कर रहा हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान रखिएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको मार्क करता हूं। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूं जिससे आपको हाई और लो दिखता रहेगा, या मैं इस जगह पे इसको रख लेता हूं जिससे हम लोग को हाई और लो यहां पे दिखता रहे। इस जगह पे हमें हाई और लो दिखते रहना चाहिए। तो अब मैं यहां पे हाँ ये 24 का, तो 24 का मैं यहाँ पे कैंडल लेके आता हूँ। 24 का 220 का कैंडल हमें चाहिए। 24 का 220 का कैंडल है ये वाली कैंडल। ये जो छोटी कैंडल मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमें 220 वाली कैंडल ढूंढनी है कि 220 वाली कैंडल कौन सी है। ये है हमारी 220 वाली कैंडल। ध्यान ये रखना है, अगर आगे पीछे में जैसा मैं बोला रूल्स में बीच में बताते रहूंगा, तो ये ध्यान रखना, ये है हमारी 220 वाली कैंडल। इसका मैंने हाई मार्क कर लिया और इसका मैंने लो मार्क कर लिया। ये मार्केट जिस साइड में, ध्यान रखिएगा, अगर ये डायरेक्शनल इस तरीके का बना हुआ है, यानी 220 के पहले अगर मार्केट ने इस तरीके का बनाया हुआ है ऊपर या नीचे, देखिए यहाँ पे दोनों साइड में इस तरह की कनेक्शन, इस तरह का मूव दोनों साइड में बना हुआ है, यानी दोनों साइड में इस तरह की एक रेंज बनी हुई है। तो हम क्या फॉलो करेंगे? 220 के हाई के बजाय इस जो रेंज का हाई होगा, अगर ये हाई 5-10 पॉइंट ऊपर या नीचे हो, तो हम इसको फॉलो करेंगे सेफ साइड में। तो यहां पे हमने हाई मार्क किया, तो हाई हमारा क्या निकल के आता है? देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो फिर ठीक है, नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको बाद में। तो इस कैंडल का जो हाई लगा है वो लगा है यहाँ पे 38,857 का, और इस कैंडल का जो लो लगा है वो लगा है 38,812 का। ठीक है, यानी हमें बाइंग करना है 857 के ऊपर, हमें सेल करना है 812 के नीचे कैंडल का लो है, लेकिन हम सेल कहाँ पे करेंगे? इस रेंज के नीचे। जब रेंज पास में ही हो ना तो हमेशा रेंज के नीचे सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों रेंज बनाई और इस रेंज के ऊपर साइड में इसने ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे कहाँ बाइंग किया? 852 पे हमने इसको बाइंग कर लिया। जब हमने 852 पे हमने जब बाइंग किया ना, तो हमारा एसएल जो यहाँ पे है 920 के पहले वाली जो कैंडल है उस कैंडल का हम यहाँ पे एसएल लगा के रख रहे हैं, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल हमारा यहाँ पे एसएल होगी। और ये टारगेट जो होता है वो हमारा मोमेंटम होता है कि मोमेंटम जहाँ तक जाता है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, मोमेंटम को ट्रैक करना सीखो, मोमेंटम को देखना, मोमेंटम को समझना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बायर पैसा तभी बना सकता है जब वो मोमेंटम को ट्रैक कर ले, मोमेंटम को समझ ले। ये समझे कि मोमेंटम कहाँ, जहाँ तक मोमेंटम मिस हो रहा है वहां से हम निकल जाएंगे। हमें यहाँ पे सारा दिन लेके बैठना नहीं है। अगर ऑप्शन बायर हो तो लेके बैठोगे तो शायद मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया, मार्केट 150 पॉइंट नीचे आया, आपके जो जहाँ पे आपने बाइंग किया था वहां पे वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब भी 220 वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया। अगर 220 वाली कैंडल और प्लस ये ध्यान रखना है 220 वाली कैंडल के साथ में अगर रेंज बनी है, तो रेंज नहीं बनी है, मान लीजिए अगर इस तरीके का बना तो यहां से निकला तो हम यहीं पे बाइंग कर लेंगे, या इस तरीके का बना और यहां से निकला तो हम सेल कर देंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत रेंज बनी है 10-20 पॉइंट ऊपर की, तो हम रेंज को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये रेंज एसएल है। पिछले 20, 25, 50 मिनट जो भी इस रेंज में ट्रेड किया है वो रेंज इसका एसएल है। तो हम बाइंग करेंगे इस रेंज के हाई के ऊपर, हम बाइंग करेंगे, इस रेंज के नीचे हम सेल करेंगे 225 के बाद, यानी 225, 230, 235 तक। यानी 3 कैंडल ने अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया तो हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा बाइंग हुआ और ये मोमेंटम में मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे निकला, तो काफी अच्छा मूवमेंट, यहाँ पे लगभग 300-350 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया। अब आगे चलते हैं, जरा आगे का देखते हैं। इसके आगे हम चलते हैं, इस कैंडल को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। अब वापस चलते हैं 220 वाली कैंडल के पास में।
अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे फिर से हम 220 वाली कैंडल को मार्क कर रहे हैं नेक्स्ट डे की, यानी 25 तारीख के 220 वाली कैंडल कौन सी हमारी, ये वाली कैंडल। और देखिए इसमें हमारी रेंज क्या है, ऊपर की साइड में तो हम रेंज देखेंगे, ऊपर की साइड में ऑलरेडी हमें अगर इस बीच में हमें बाइंग मिलता है तो हम इसके हाई के ऊपर ही बाइंग करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 220 वाली कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है, ये कैंडल हमारी रेंज के नीचे है, तो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका लो अगली कैंडल यानी 225 वाली कैंडल ने ब्रेक किया, 230 वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा। अगर 235 वाली कैंडल ने भी ब्रेक डाउन नहीं दिया, तो अगर 3, 15, 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं दिया तो हम इस ट्रेड को नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड कैंडल ने यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन दे दिया, और यहाँ से देखिए वन वे मूव, मैं बोलता ना वन वे मूव, पहला मूव यहाँ पे आपको मिला, जो कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर इसका मैं एक आपको अमाउंट बताऊं तो ये है 39,351, और उसी फ्लो में बैंक निफ्टी आया है 39,164, यानी 200 पॉइंट का मूवमेंट है सिर्फ 15 मिनट में। और उसके बाद अगर मोमेंटम को देखेंगे तो मोमेंटम यहाँ पे लगभग 300 से 400 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। तो ये स्ट्रेटजी है 220 की, इसको मैं बोलता हूँ 220 की मेरी स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू में फॉलो करता हूँ। इस स्ट्रेटजी को इस वीक में फॉलो करके लगभग मैंने मेरे ख्याल से शायद 92 लाख का मैंने प्रॉफिट बनाया है इस वीक में, ठीक है ना। इस वीक में मतलब सॉरी इस वीक में नहीं, इस सितंबर में, सितंबर जो अभी चालू है, यानी करंट मंथ में लगभग मैंने 92 लाख का प्रॉफिट बनाया है इसी सेटअप को फॉलो करके। और मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा ही करूंगा, भले एसएल होगा। एसएल अब जैसे उसी कैंडल का हाई, यानी 220 वाली जो कैंडल है उसी कैंडल का हाई या 225 वाली, इससे ज्यादा का एसएल मैं नहीं रखता हूं। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे चलते हैं, नेक्स्ट डे इसने क्या किया, अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट मूव को देखते हैं। नेक्स्ट मूव यहाँ पे 220 की कैंडल हमारी ये रेड वाली कैंडल, देखिए ये भी रेंज के बाहर है। जब हम रेंज के बाहर, ये ध्यान रखना कि अगर रेंज के बाहर ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे ही निकलेगा वैसे ले लेंगे। अगर कोई रेंज मान लीजिए जैसी ऐसी रेंज 4-5 कैंडलों की बनी हुई है तो कोशिश करेंगे रेंज के ऊपर या रेंज के नीचे ट्रेड करने की। यहाँ पे देखिए ये रेड वाली कैंडल है, 220 की जो कैंडल है रेड वाली कैंडल है, इसी कैंडल का या इस कैंडल का एसएल जो आपको सेफ लगे इस कैंडल का एसएल लगा के रख सकते हैं। और देखिए मार्केट मोमेंटम में मार्केट धीरे धीरे करके आपको दिखने में छोटा है, लेकिन एक दिन आपको ये 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट देता है, जबकि एसएल आपको 40 से 50 पॉइंट, मैक्सिमम एसएल कभी 60 पॉइंट से ज्यादा बना ही नहीं। मैं इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, 60 से 65 पॉइंट से ज्यादा का एसएल कभी मैंने ना लिया है ना बनाया। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, एसएल बहुत छोटा रहता है और टारगेट हो सकता है कि 10 दिन में से आपको 3 दिन मार्केट 200-250 पॉइंट की भी मूवमेंट दे दे। अगर 3 दिन मार्केट 200-250 पॉइंट की मूवमेंट देता है, बाकी 5 दिन अगर आप 50 पॉइंट, 60 पॉइंट या 70 पॉइंट भी लेते हो तो क्या हर्ज है। एक 2-3 दिन तो आपको बड़े मूव मिल रहे हैं ना, हर दिन आपको बड़े मूव नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, चाहे कोई भी सेटअप होगा। लेकिन हाँ, अगर आप 10 दिन फॉलो कर रहे हो तो उसी सेटअप में आपको 8 से 10 दिन एक अच्छे मूवमेंट जरूर मिलते हैं। अगर आपने 100 दिन फॉलो किया तो ये ध्यान रखना कि उसमें से 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव भी आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, 50 से 60 दिन वो शायद एक 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 90 पॉइंट, 120 पॉइंट इसी रेंज के बीच में कहीं पे ट्रेड करता हुआ आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे चीजें ध्यान ये रखनी है ना कि अगर मार्केट, ध्यान रखना, अगर मार्केट इंट्राडे में उसी ट्रेंड की साइड में जा रहा है तो मूवमेंट बहुत बेस्ट मिलती है। मान लीजिए मार्केट सुबह यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ये ओपन हुआ है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और इस जगह पे ब्रेक करने के बाद मान लीजिए 220 कहीं यहाँ पे बन रही है, अगर इस साइड में ब्रेक करता है तो ये मोमेंटम बड़ा होगा। यानी ट्रेंड की साइड में, इंट्राडे ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इंट्राडे के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेंड की साइड में मोमेंटम बड़ा होता है, जबकि इंट्राडे ट्रेंड के अगेंस्ट मोमेंटम छोटा होता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ध्यान रखना, क्वांटिटी आपको 2 तरीके से ट्रेड करनी है। पहली क्वांटिटी, अगर इंट्राडे ट्रेंड के साथ में हम चल रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए अगर आप डेली 50 क्वांटिटी करते हैं तो 50 ही करेंगे। अगर इंट्राडे ट्रेंड के अगेंस्ट हम जाते हैं तो यहाँ पे हम 25 क्वांटिटी करते हैं, ठीक है। रूल्स ये भी ध्यान रखना, ये भी रूल्स है, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर चीज़ों को समझोगे नहीं तो प्रॉफिट में नहीं रहोगे। कोई भी सेटअप आपको प्रॉफिटेबल तभी बनाती है जब उसके रूल्स को सही तरीके से फॉलो करते हो। मैं इसको 1.5 साल से फॉलो करता हूँ, ध्यान रखना, 1.5 साल से मैं इसे फॉलो करता हूँ। तो मैं इसकी सारी, इसकी कमियाँ, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसके वीक पॉइंट, वो सारी चीज़ें मैं एक ही बार में आपको बता दे रहा हूँ। आप बैक टेस्ट करके देखोगे, फ्रंट टेस्ट करके देखो, पैसा लगा के देखोगे ना, तब समझ में आएगा। 25 क्वांटिटी लगा के देखो, लेकिन लगा के देखो, इंडेक्स 25 क्वांटिटी बाइंग कर लो, बैंक निफ्टी बाइंग कर लो, बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप बाइंग करके ट्रेड करो, उसमें लॉसेस भी कम आपके होंगे। 25 से 50 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा। ऑप्शन में शायद आपको डर लगे, लेकिन आप इंडेक्स पहले ट्रेड करके देख लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, अब इस दिन यहाँ पे देखिए, इस दिन में क्या हुआ, 220 कहाँ पे बन रही है, 220 वाली कैंडल हमारी है, ये वाली कैंडल है यहाँ पे कहाँ पे बन रही है 220, आपको दिखने में छोटा दिखेगा, ये कैंडल हमारी 220 की कैंडल है, ठीक है। अब 220 की कैंडल ध्यान रखो, हम इंट्राडे ट्रेंड क्या है इस दिन का, इसको थोड़ा सा मैं, इंट्राडे ट्रेंड क्या है आपको दिखने में राउंड लग रही है, इंट्राडे ट्रेंड इसका अप है, तो हम अप साइड वाले में क्या करेंगे, क्वांटिटी अपनी नॉर्मल क्वांटिटी जो हमारी है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका हाई मार्क कर लिया, जैसे इसकी हाई, क्योंकि रेंज नहीं बनी हुई है, रेंज का मतलब यहाँ पे 5-7 कैंडल बिल्कुल ऐसी बन जाए तब, तो यहाँ पे रेंज नहीं बनी हुई है, तो हम इस हाई के ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। और उसी मोमेंटम में देखिए ये डेट हमें मिला, तो ये मोमेंटम में कहाँ पे गया, ये मोमेंटम में हाई लगाया इसने कितने का, 937 का, 39,373 का। हमारी एंट्री जो बनी वो बनी ऑलरेडी, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हमारी जो एंट्री बनी वो बनी यहाँ पे 337 के बाद में 105 में और 337, यानी 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिया सिर्फ 10 मिनट में। ये ध्यान रखिएगा, ये एक मोमेंटम मिलता ही मिलता है। मैंने 1.5 साल से ट्रैक किया, 1.5 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने 1 साल ट्रैक किया, सिर्फ छोटी छोटी क्वांटिटी करके ट्रेड किया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मेरा 920 में प्रॉफिट है या सुबह मैंने प्रॉफिट बनाया है तो वो प्रॉफिट को ही रिस्क लूंगा। यहाँ पे पूरा दाव नहीं खेलना है। आप लोग दाव खेलने आते हैं ना, प्रॉब्लम ये होती है, मान लीजिए सुबह अगर मैंने यहाँ पे 2000 रुपये मैंने बना लिए ना, तो मैं उस 500 रुपये का रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, उसमें बन गया, इसमें प्लस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉप लॉस हुआ तो भी मैं यहाँ पे 1500 रुपये लेके जाऊंगा। ये सोच के साथ में आपको ट्रेड करना है, तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। यहाँ पे 2000 बना, अब यहाँ पे आप 4000 के लिए ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। अब यहाँ पे चलो आगे थोड़ा सा और ले चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 220 कहाँ पे हमारी है, 220 यहाँ पे देखिए, ये 225 पे ये वाली कैंडल हमारी 220 की रेड कैंडल, यहाँ पर भी रेंज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई रेंज नहीं है, मार्केट सीधे आ रहा, तो यहाँ पे ये 220 वाली कैंडल है। जैसे इस 220 वाली कैंडल को ये ब्रेक किया, इस कैंडल ने मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा उसी फ्लो में, मोमेंटम इसको बोलते हैं। मोमेंटम का मतलब ये हो गया, कोई भी कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया या क्लोज नहीं किया, ये मोमेंटम चला रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ ऐसा ना हो कैसे तो आप 50 पॉइंट ले लो और टारगेट आप 20 पॉइंट में डर के भाग रहे हो, तो भी कोई फायदा नहीं किसी भी सेटअप का। कोई भी सेटअप फायदा तब देगा आपको जब उस पर आप बिलीव करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ में आप ट्रेड करोगे। अगर आप बिलीव नहीं करते हो ना तो पैसा आपको